उसने ये कहा कि जो मैंने किया है वो मेरी मजबूरी थी, क्योंकि घर वाले शादी के लिए मना करते थे। मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है कि मैंने ये हत्या की है। जल्लाद कह रहा है कि शबनम का अपराध माफी लायक नहीं है, इसे फांसी मिलनी ही चाहिए। अपने बहन भाइयों को जो है भाई जो कुल्हाड़ी से मारा उन्हें जहर देकर, और साथ में सलीम भी था, इनको तो फांसी होनी चाहिए। शबनम के चाचा और चाची भी कह रहे हैं कि उनकी भतीजी ने गुनाह अजीम किया है, उसे फांसी की सजा तो होनी ही चाहिए। तुरंत ही मार देते तो सही रहते, वैसे हो पर सरकार ने इतने दिनों पाल दिए आराम से पूछताछ करने के लिए हर तरह से जीना इसका कोई अच्छा ना चाहता। गांव वाले रिश्तेदार पूरा क्षेत्र यही चाह है कि ये तो तुरंत ही मार देनी चाहिए थी, पर सरकार के ऑर्डर में हाँ सकता। शबनम के गांव वालों ने भी उसकी दया याचिका राष्ट्रपति भवन से खारिज होने के बाद राहत की सांस ली है। कहते हैं कि वो बेरहम माफी की हकदार नहीं है। ये करा वैसे उसको सजाएं मिलनी चाहिए, फांसी से कम सजा नहीं होनी चाहिए जिसने भी ये करा है। अगर शबनम ने करा तो उसकी हकदार है, बचनी नहीं चाहिए। जो इतना बड़ा कांड कि पूरे घर में किसी को ना भाई को, भावज को, माँ को या बाप को किसी को नहीं छोड़ा है, भतीजों किसी को नहीं छोड़ा है, तो उसे हकदार है कि फांसी लगनी चाहिए। आखिर क्या किया था शबनम ने? आखिर क्या था उसका गुनाह जिसके 13 साल बीत जाने के बाद भी हर कोई उसे फांसी के तख्ते पर झूलते हुए देखना चाहता है? इन सवालों के जवाब के लिए आपको चलना होगा 13 साल पीछे। तारीख 14 अप्रैल 2008, जगह अमरोहा का बावनखेड़ी। उस रात बावनखेड़ी के अध्यापक शौकत अली का परिवार खाना खाकर सोया हुआ था, इस बात से बेखबर कि इस रात में जो उन्होंने आंखें मूंदी हैं वो आंखें अब कभी नहीं खुलेंगी। ये रात उनकी जिंदगी की आखिरी रात साबित होगी, क्योंकि जो खाना खाकर पूरा परिवार सोया था उसमें उनकी इकलौती बेटी शबनम ने जहर मिला दिया था। खाने में जहर की वजह से पूरा परिवार बेहोश हो गया था। इसके बाद आधी रात शबनम ने अपने पति सलीम को बुलाया था। दोनों ने मिलकर परिवार के 7 लोगों की कुल्हाड़ी से गला काटकर हत्या कर दी थी। इसमें शबनम के माता पिता, 2 भाई, भाभी और बुआ की लड़की शामिल थी। शबनम ने सलीम के साथ मिलकर अपने 11 महीने के भतीजे को भी मार डाला था। शबनम पर किस कदर हत्या का जुनून सवार था कि उसे अपने 11 महीने के भतीजे को गला दबाकर मारते वक्त भी कोई दया नहीं आई। उसने ये कहा कि जो मैंने किया है वो मेरी मजबूरी थी, क्योंकि घर वाले शादी के लिए मना करते थे। मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है कि मैंने ये हत्या की है। अपने परिवार के 7 लोगों की हत्या के बाद शबनम पुलिस को गुमराह करती रही। इस कांड ने पूरे देश को हिला दिया था। यूपी की तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती तक भी इस कांड की धमक पहुंची थी। मायावती ने शबनम को 5 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया था, लेकिन इस बीच पुलिस ने जब छानबीन पूरी की और शबनम से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पूछताछ में उसने पूरा बता दिया कि इससे मेरा प्रेम चल रहा था, मैं शादी करना चाहता था, ये भी तैयार थी, लेकिन इसके घर वाले राजी नहीं थे। और तो हम लोगों ने दोनों ने प्रोग्राम बना करके ये घटना की। शबनम ने अपने परिवार का खात्मा आखिर क्यों कर डाला? जब आप इसे जानेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। शबनम 2 विषयों में एमए है और उसका अफेयर 8वीं क्लास पास सलीम से हो गया था। शबनम प्राइमरी स्कूल में पढ़ाती थी, उसी दौरान सलीम से उसका अफेयर हो गया था। इस दौरान शबनम प्रेग्नेंट हो गई। शबनम ने अपने पिता से सलीम से शादी की बात की, जिससे उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद शबनम ने सलीम के साथ पूरे परिवार की हत्या की साजिश रची ताकि पूरी जायदाद पर उसका ही कब्जा हो जाए। शबनम और सलीम की योजना धरी की धरी रह गई थी। उनका अपराध साबित हो गया था। दोनों ही जेल की सलाखों के पीछे चले गए। उसी साल जेल में शबनम ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसे बुलंदशहर के पत्रकार उस्मान सैफी अपने बेटे की तरह पाल रहे हैं। उधर सेशंस कोर्ट ने सलीम और शबनम को फांसी की सजा सुनाई थी। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस सजा को बरकरार रखा। राष्ट्रपति भवन से भी उनकी याचिका खारिज हो गई। यानी शबनम की फांसी होनी करीब करीब तय है।
बस इंतजार है तो फांसी की तारीख का।